हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स हैं जो ये जानना चाहते हैं कि नीट के अंतर्गत नर्सिंग के कितने सारे कॉलेजेस आते हैं और कौन सा कॉलेज किसके लिए होता है, कैसे उनकी काउंसलिंग की प्रोसेस होती है। तो वो सारी बातें आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि नीट के अंतर्गत नर्सिंग के कितने कॉलेजेस आते हैं, एमएनएस भी नीट के अंदर आता है, उस एमएनएस में भी कितने कॉलेज आते हैं, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। प्लस उनकी काउंसलिंग कैसे होती है, ये सारी बातें भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, हम बात कर रहे हैं नर्सिंग कॉलेजेस अंडर नीट जो 2026 के लिए। इसके पहले कुछ और कॉलेजेस होते थे, लेकिन इस साल कुछ और कॉलेजेस होंगे, इसलिए आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए। आज से 1-2 साल पहले जब आप देखोगे तो आपको नजर आएगा कि नर्सिंग के बहुत ज़्यादा कॉलेज थे, पर अब नर्सिंग के कॉलेज को काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया गया है। वो बात भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। देखिए, नर्सिंग कॉलेजेस अंडर नीट, नर्सिंग कॉलेजेस अंडर नीट यानी नीट के अंतर्गत कौन कौन से नर्सिंग के कॉलेजेस आते हैं उसका हम डिस्कशन कर रहे हैं। नर्सिंग कॉलेजेस अंडर नीट। अब देखिए, नीट के अंतर्गत नर्सिंग के एक तो 2 तरह के कॉलेजेस आते हैं। पहला वो कॉलेजेस जो ऑल इंडिया कोटा एमसीसी काउंसलिंग के अंतर्गत आते हैं, यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ नीट का एग्जाम दोगे। आपको क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ नीट का एग्जाम देना होगा, नीट एग्जाम, और नीट एग्जाम के बाद ही आप ये डायरेक्ट एडमिशन पा जाओगे। अगर आप नीट में क्वालिफाई हो तो आप ये काउंसलिंग करा के एडमिशन पा जाओगे। दूसरा होता है एमएनएस। दूसरा होता है क्या, एमएनएस। एमएनएस का फुल फॉर्म होता है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। इसके अंतर्गत जो कॉलेज आते हैं उसमें अगर आप नीट के थ्रू एडमिशन लेते हो तो उस केस में आपको आर्मी में नर्स बनने का मौका मिलता है और यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब फिक्स होती है। बाकी नर्सिंग कॉलेजेस में भले ही आप गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हो, वहाँ पे जो जॉब है वो फिक्स नहीं है, पर इसमें जॉब की गारंटी होती है, जॉब की श्योरिटी होती है, इसलिए बहुत सारे लोग इसको प्रेफर करते हैं। तो इसमें कुछ कॉलेजेस आपके नॉर्मल AIQ MCC काउंसलिंग में आते हैं जिसके लिए सिर्फ नीट एग्जाम देना पड़ता है। कुछ कॉलेजेस एमएनएस के अंतर्गत आते हैं जिसके लिए सबसे पहले तो आपको नीट का एग्जाम देना ही पड़ता है। आप नीट का एग्जाम दोगे ही, उसके बाद नीट का रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के बाद आप एमएनएस का एग्जाम दोगे, एमएनएस का फॉर्म भरोगे, एमएनएस का एग्जाम दोगे। उसके बाद एमएनएस का रिजल्ट आएगा, जो लोग पास होंगे वो लोग इंटरव्यू देंगे, इंटरव्यू, और इंटरव्यू के बाद जो लोग पास होंगे वो लोग मेडिकल देंगे और उसके बाद जाके उनका एडमिशन होगा। तो ये एक लेंदी प्रोसेस हो जाती है, ठीक है। और इसमें जो केवल और केवल नीट के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं उसमें बॉयज़ के लिए केवल एक ही कॉलेजेस है। बॉयज़ के लिए केवल एक कॉलेज है, पहले 2 हुआ करते थे, अब एक है। लेकिन गर्ल्स के लिए बहुत सारे इसमें कॉलेजेस हैं। बॉयज़ के लिए केवल एक कॉलेज है जिसका नाम है BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसमें गर्ल्स भी जा सकते हैं, बॉयज़ भी जा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई और कॉलेज नीट एग्जाम के अंतर्गत नहीं आता जिसमें बॉयज़ नर्सिंग कर सकते हैं। तो सारे के सारे क्या है, गर्ल्स के लिए है। ओके, अच्छा, अगली बात देखिए, क्या नर्सिंग का कोई प्राइवेट कॉलेज नीट के अंतर्गत आता है? तो आंसर है नहीं। नर्सिंग का नो प्राइवेट कॉलेज इंक्लूडेड। कोई भी प्राइवेट या डीम्ड या फिर आप कहो सेमी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, कोई भी प्राइवेट डीम्ड या सेमी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं आता। इसके अंदर कोई भी प्राइवेट डीम्ड या सेमी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं आता, केवल और केवल गवर्नमेंट कॉलेज नीट के अंतर्गत आते हैं नर्सिंग के लिए। अगर आपको बहुत सारे कॉलेज के ऑप्शन चाहिए नर्सिंग के लिए तो प्लीज आप अपने स्टेट का एग्जाम दीजिए या फिर एम्स नर्सिंग का फॉर्म आने वाला है उसका आप एग्जाम दीजिए। ओके, तो बॉयज के लिए तो एकमात्र ऑप्शन है, इतना बड़ा नीट का एग्जाम है, भारत में इतने कॉलेजेस हैं, लेकिन केवल एक कॉलेज का आपको ऑप्शन मिलेगा BHU, इसलिए इसकी कट ऑफ भी बहुत ज्यादा जाती है, ठीक है। गर्ल्स के लिए क्या होता है, गर्ल्स के लिए बहुत सारे कॉलेज के ऑप्शन हैं, जैसे लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज जिसे आप LHMC कहते हो। इसके बाद फ्लोरेंस नाइटिंगेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ठीक है। राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये भी आपका दिल्ली में ही है। नेक्स्ट कॉलेज आता है RML हॉस्पिटल जो कि अगेन आपका दिल्ली में है। इसके बाद आता है आपका
VMMC जिसे आप सफदरजंग हॉस्पिटल के नाम से जानते हो, ये भी आपका दिल्ली में है। इसके बाद आता है अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जो कि आपका MAMC से रिलेटेड है, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज जो है उससे रिलेटेड है ये। इसके बाद आता है आपका ESIC कॉलेज, ESIC बेंगलोर। नेक्स्ट आता है आपका ESIC गुलबर्ग। और लास्ट गर्ल्स के लिए ऑप्शन आता है BHU। टोटल 9 कॉलेजेस गर्ल्स के लिए होते हैं, जिसमें से जो मैंने पिंक कलर से लिखे हुए हैं वो केवल और केवल दिल्ली में है, BHU आपका वाराणसी में है, और ESIC के दोनों कॉलेज आपके कर्नाटका में बिलोंग करते हैं। BHU जो है उत्तर प्रदेश वाराणसी में है। ओके, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आप जानते होंगे। तो गर्ल्स के लिए इतने ही कॉलेज है, और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के ऑप्शन है गर्ल्स के लिए भी, प्राइवेट कॉलेज का गर्ल्स के लिए भी कोई ऑप्शन नहीं है। और जो गर्ल्स दिल्ली की हैं उनको काफ़ी ज़्यादा कोटा मिलता है। उनके लिए जो दिल्ली के कॉलेजेस हैं उनमें IP कोटा यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोटा लगता है, तो वो उसके लिए एलिजिबल होते हैं। दिल्ली के डोमिसाइल की वजह से जो दिल्ली की गर्ल्स हैं उनके लिए कट ऑफ और ज़्यादा कम जाती है, पर दिल्ली के बॉयज़ को कोई फ़ायदा नहीं मिलता। ठीक है, दिल्ली में इतने सारे कॉलेजेस हैं तो दिल्ली की गर्ल्स को इसमें बहुत फ़ायदा भी मिलता है। तो इतने कॉलेजेस आपके डायरेक्ट नीट एग्जाम के थ्रू आते हैं, यानी टोटल आपका कितना हो गया, 9 कॉलेजेस हो गए। 9 कॉलेज आपको देखने को मिलेंगे, 9 कॉलेज आपको देखने को मिलेंगे। AIQ MCC की काउंसलिंग में सिर्फ नीट एग्जाम देकर के आपको कौन सी काउंसलिंग करानी है, AIQ MCC नाम की काउंसलिंग करानी है, और इसमें ही ये 9 कॉलेज भरे जाएंगे। कोई दूसरी काउंसलिंग में ये आपका नहीं आएगा, कोई स्टेट कोटा की काउंसलिंग में नहीं होती है। सारी की सारी सीटें ऑल इंडिया कोटा MCC से भरी जाती हैं। ये MBBS की तरह नहीं है। MBBS में ऑल इंडिया कोटा में 15% सीटें आती हैं, पर नर्सिंग की सारी 100% सीटें ऑल इंडिया कोटा MCC काउंसलिंग से भरी जाती हैं। ये आपको ध्यान में होना चाहिए। आगे जो MNS का मैंने रास्ता बताया, इनमें भी सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स जा सकती हैं, इनमें बॉयज़ नहीं जा सकते। केवल कौन जा सकती हैं, केवल गर्ल्स जा सकती हैं, बॉयज़ नहीं जा सकते। इसमें केवल और केवल गर्ल्स जा सकती हैं। इसमें टोटल 6 कॉलेज आते हैं। मैं एक एक कॉलेज का नाम लिख देती हूँ। पहला है आपका सबसे फेमस AFMC पुणे, AFMC पुणे जो कि मुंबई में है। दूसरा है आपका कमांड हॉस्पिटल, ईस्टर्न कमांड कोलकाता। तीसरा जो यहाँ पे हॉस्पिटल है या नर्सिंग कॉलेज आप कह सकते हो, वो है AHRNR रिसर्च एंड रिफरल, ठीक है, दिल्ली। चौथा जो कॉलेज है वो है आपका 4th कॉलेज कमांड हॉस्पिटल AF बेंगलोर। थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर देती हूँ ताकि चीज़ें ज़्यादा दिखे। जस्ट अ मिनट, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं थोड़ा सा छोटा करके इसे साइड में कर रही हूँ। यस, पांचवा जो कॉलेज है इसमें वो है आपका कमांड हॉस्पिटल सेंट्रल कमांड लखनऊ। नेक्स्ट और आखिरी कॉलेज जो इसमें है वो है आपका INHS अश्विनी मुंबई। केवल इतने ही कॉलेज MNS के अंतर्गत आते हैं, यानी टोटल 6 कॉलेज और टोटल 220 सीट्स होती हैं। 220 सीट इसमें होती हैं और सारी की सारी सीटें गर्ल्स के लिए हैं, बॉयज़ के लिए नहीं है। यानी कि नीट के थ्रू नर्सिंग में बॉयज़ के लिए बेहद कम अपॉर्चुनिटी है। केवल एक कॉलेज है, मात्र एक कॉलेज है। तो ये सारे कॉलेजेस जो नीट के अंतर्गत आते हैं फॉर नर्सिंग कोर्स वो मैंने बता दिए। दोनों के लिए मैंने आपको समराइज कर देती हूँ एक बार। अगर आपने केवल नीट एग्ज़ाम दे रखा है, कोई और एग्ज़ाम नहीं दे रखा, तो नीट एग्ज़ाम के बाद एक काउंसलिंग सबसे पहले चालू होती है AIQ MCC नाम की। MCC की वेबसाइट पे होगी। ये काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना होगा। काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन का पैसा आपको 1000 रुपये देना होगा और सिक्योरिटी मनी आपको ये आपको अगले साल वापस मिल जाएगी। सिक्योरिटी मनी आपको 10,000 देनी होगी। इसी पैसे में ऑल इंडिया कोटा का आप MBBS का भी कॉलेज भर सकते हो गवर्नमेंट। इसी पैसे में आप ऑल इंडिया कोटा में BDS भी भर सकते हो। इसी पैसे में आप ऑल इंडिया कोटा में BSc नर्सिंग भी भर सकते हो।
आपको एक भरना है, सारे भरने हैं, आपकी मर्जी है, पैसा इतना ही लगेगा। चाहे आप सिर्फ बीएससी नर्सिंग भरो, सिर्फ बीडीएस भरो, सिर्फ एमबीबीएस भरो या तीनों भरो, इतना ही पैसा लगेगा। और इतने पैसे में आपके टोटल पिछले साल तो 7 राउंड चले थे। जनरली क्या होता है, राउंड 1 तो चलता ही है, राउंड 2 चलता है, राउंड 3, राउंड 4 चलता है, कभी कभी राउंड 5 तक चलता है और कभी कभी 7 राउंड तक चलता है, जैसे कि पिछली बार चला था। तो 5 राउंड तो कंफर्म होते हैं कि इतने राउंड चलेंगे, लेकिन आखिरी के जो 2 राउंड है वो कंफर्म नहीं होते, वो सीट बचने के ऊपर होते हैं। सीट बचेगी तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो ये आपके पैसे लगते हैं। अगर आप नर्सिंग की काउंसलिंग कराना चाहते हो, इसके अलावा कोई और काउंसलिंग नर्सिंग की नहीं होती है, केवल ये काउंसलिंग होती है। अगर आप हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हो तो ये हमारा फ़ोन नंबर है 6393798060। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप हमें व्हाट्सअप पे मैसेज करिए, हम आपको QR कोड भेजेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो 200 का पेमेंट करके आप हमसे बात कर सकते हो। कोई एक काउंसलिंग आपको करानी है, जैसे मान लेते हैं केवल बीएससी नर्सिंग की आपको काउंसलिंग करानी है, तो हम 5000 आपसे चार्ज लेंगे और पूरा का पूरा सारे के सारे राउंड्स हम आपको कंप्लीट करके देंगे। ऐसे ही अगर आपको और भी काउंसलिंग्स करानी है तो अकॉर्डिंगली आप हमें मैसेज करिएगा, हम आपको चार्जेस बता देंगे और उस अकॉर्डिंग हम आपकी काउंसलिंग कर देंगे। ओके, so that's all about the video. I hope this video is helpful for you. Thank you so much for watching. Wish you all the best for whatever you're going to do. कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है, सबसे पहले कमेंट में लिखिए। हमसे आपको फॉर्म भराना है, कोई भी काउंसलिंग करानी है, कोई भी गाइडेंस चाहिए, तो हमारा जो नंबर हमने प्रोवाइड कर रखा है उसे आप लेके रखिए। वो नंबर आपके काफ़ी काम आएगा और उस नंबर के थ्रू आप काउंसलिंग करा सकते हो, कोई भी जानकारी ले सकते हो, कहीं भी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है वो कर सकते हो, फॉर्म भरवाना है वो भी भरवा सकते हो। That's all. Bye. Take care. Wish you all the best for whatever you're going to do. Bye.